हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ आपने ये नाम तो बहुत बार सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये आपके टैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि भाई ये एचयूएफ होते क्या हैं, इससे कैसे आपके टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है, आप एचयूएफ कैसे बना सकते हैं और आपको एचयूएफ बनाना चाहिए या नहीं। Hello everyone, my name is Shobit. I'm a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So पहले चलिए पता करते हैं भाई ये एचयूएफ होते क्या हैं। एचयूएफ एक लीगल एंटिटी है, वो आप बना सकते हैं अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं या जैन हैं, तो आप एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं जिनका एक सेपरेट पैन होता है और एक बार इस एंटिटी का पैन आ जाता है तो इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है वो सेम होती है जैसे आपकी एज एन इंडिविजुअल लेवल की होती है। तो आपका जो टैक्सेबल लिमिट है या आपकी जो टैक्स फ्री इनकम होती है 2.5 लाख की, वो इस एंटिटी की भी होती है। तो आप बहुत सारे तरीकों से अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं क्योंकि जो टैक्स रूल है वो एचयूएफ के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए सेम होते हैं। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि भैया आप सेपरेट एंटिटी बना लेंगे एज एन एचयूएफ तो आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि भाई ये एंटिटी इनकम कैसे जनरेट करेगी। तो ये एंटिटी इनकम ऐसे जनरेट करती है दोस्तों, जब आपके जो कुछ पुश्तैनी एसेट्स हैं, सपोज कोई प्रॉपर्टी है जहां से रेंट आ रहा है, अगर वो आप एचयूएफ में ट्रांसफर करते हैं तो इंस्टेड ऑफ वो इनकम आपको काउंट होने में वो आपके एसेट्स में वो आपके एचयूएफ में काउंट होती है और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है और जो आपके एचयूएफ के पैन की टैक्स लायबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू टैक्स लैब वो पे करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने एसेट्स को सिस्टमैटिक ढंग से एचयूएफ में ट्रांसफर करते हैं तो एचयूएफ से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो जो अगला लॉजिकल क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में आएगा, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या ऐसा कोई एसेट मैंने इनहेरिट नहीं किया है तो मैं कैसे एचयूएफ में एसेट क्रिएट करूं, मैं कैसे अपने इनकम को एचयूएफ में ट्रांसफर करूं ताकि मेरी जो फ्यूचर इनकम आए या फ्यूचर ग्रोथ आए उस एसेट्स पे, उस पे मुझे टैक्स ना देना पड़े। तो आप एक एचयूएफ का कैपिटल को कैसे बनाएंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप एचयूएफ को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो उस गिफ्ट का पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है और इसकी जो लिमिट है वो साल की 50,000 रुपए तक की है। तो अगर आपने एचयूएफ बनाया, अगर आपने शादी के समय बनाया फॉर एग्जांपल, और शादी के समय जो भी आपको गिफ्ट मिला, मॉनेटरी गिफ्ट जो मिला, अगर आप वो पैसे एचयूएफ में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी एचयूएफ मेंबर से मिल सकती है। अगर कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जैसे मैंने आप बोला तो वो भी आप एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और वो आप एक फाइनेंशियल ईयर 50,000 रुपए तक का है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री होता है, यानी एचयूएफ के लिए टैक्स फ्री होता है और ये नॉन रिलेटिव से आना चाहिए, मतलब आपके ब्लड रिलेशन में ना हो। अगर उन्होंने आपको 50,000 रुपए दिए, आपको आपने एचयूएफ में लिए, तो वहां पे आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिलेटिव्स आपको पैसा दे रहे हैं तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पैसे उनसे ले सकते हैं। अगर एचयूएफ के मेंबर्स अगर वो कुछ पैसा एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सारे जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उस पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वो कैपिटल गेन्स भी हो सकता है अगर आपने निवेश किया है या आपने कहीं और पैसे लगाए, उस पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो आपका जो डोनर है, जो एचयूएफ का मेंबर है, उसकी इनकम में ऐड होता है और वो अपने इनकम स्लैब के हिसाब से उस पे टैक्स देते हैं। ओके, सो आपको ये याद रखना है दोस्तों, अगर आप एचयूएफ के मेंबर हैं और आपने कुछ पैसे एचयूएफ में ट्रांसफर किए तो आपको जो भी उस पे टैक्स बन रहा है वो आपको देना है जिसने पैसे ट्रांसफर किया है और ये आप इससे बच नहीं पाएंगे।
ओके, सो ये भी ध्यान ध्यान में रखना है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों वो ये कि आप एचयूएफ में निवेश करें, एचयूएफ के थ्रू निवेश करें, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें जहां पे जो इनकम जनरेट हो रही हो वो टैक्स फ्री हो। सो बहुत सारे टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो जो भी इनकम जनरेट होगी वो टैक्स फ्री होगी और उस पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और ऑन मैच्योरिटी जो एसेट्स आपने ट्रांसफर किए हैं वो भी एचयूएफ को चले जाते हैं, तो फ्यूचर में उस पे जो भी इनकम जनरेट होगी उस पे भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एचयूएफ के एसेट्स हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप अपनी इनकम में से कुछ एसेट्स, कुछ पैसे एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप ऐसे जगह पे उसको निवेश कराएं जहां पे जो इनकम जनरेट हो वो टैक्स फ्री हो, ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। और ऑन मैच्योरिटी वो एसेट्स जो हैं वो एचयूएफ के ही होते हैं। जो और तरीके हैं जिससे आप कैपिटल को बढ़ा सकते हैं एचयूएफ का, वो जो आपको गिफ्ट मिला है जो, या जो आपने पैसे एक्युमुलेट किए एचयूएफ में, अगर आप उसको निवेश करते हैं से म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, तो उनका जो ग्रोथ हो रहा है दोस्तों उससे भी एचयूएफ की कैपिटल बढ़ती है। और जैसे जैसे एसेट बढ़ेगा आपकी लायबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो आपके अंडर में नहीं आता और एचयूएफ को उसका फायदा मिल सकता है। तो आई होप मैंने आपको कुछ क्लैरिटी दी है कि आप एचयूएफ के कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एचयूएफ अगर आपको बनाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको एचयूएफ बनाना है तो दो चीजें आपको जरूरत होती है। पहला तो दोस्तों आपको एक एचयूएफ डीड बनानी पड़ती है। एचयूएफ डीड का फॉर्मेट आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप उसको एचयूएफ डीड को आपको बनाना है। और एचयूएफ डीड जब आप एक बार बनाते हैं दोस्तों तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो आपको स्टैम्प पेपर पे करवाना होता है और इसको नोटराइज कराना होता है। ये फॉर्मेट अगर आप किसी भी नोटरी शॉप में जाएंगे तो फॉर्मेट बना के आपको उस पे डिटेल सारे एक फॉर्मेट बना के दे देंगे और आप उस पे हस्ताक्षर करा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एचयूएफ में कौन कौन शामिल हो सकता है। जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप मैरिड होने चाहिए। तो आप और आपकी वाइफ तो बाय डिफॉल्ट या आपके स्पाउस बाय डिफॉल्ट एचयूएफ के सदस्य होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ये भी एचयूएफ के सदस्य हो सकते हैं। तो अप टू 4 जनरेशन एचयूएफ के सदस्य हो सकते हैं अगर आप एचयूएफ बना रहे हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उनको हम कहते हैं कर्ता। कर्ता इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट ग्रुप। तो जो भी एचयूएफ के मेंबर है उसमें जो सबसे बड़े हैं एज में वो कर्ता होते हैं। एंड कर्ता इज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर एवरी एक्शन। मतलब जो भी निवेश करना है या जो भी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं एचयूएफ में से, उसके लिए एचयूएफ का जो कर्ता है उनको सिग्नेचर करने की जरूरत है। और जब भी वो कहीं पे भी सिग्नेचर कर रहे हैं दोस्तों तो एचयूएफ का कर्ता को एक रबर स्टैम्प भी बनवाने की जरूरत है जिसमें लिखा होता है कि वो कर्ता है और जहां भी वो सिग्नेचर करे उस पर वो स्टैम्प जमाने की जरूरत होती है। जो बाकी सदस्य होते हैं एचयूएफ के उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। को पार्टनर्स वो होते हैं जो कर्ता के अलावा जो सदस्य होते हैं एचयूएफ में उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। और जब भी को पार्टनर्स और एचयूएफ बना रहे हैं तो को पार्टनर्स को डिक्लेरेशन देना है कि XYZ करता है और उनको कर्ता बनाने में दूसरों को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक बार आपका जब एचयूएफ डीड बन गया, जो नेक्स्ट स्टेप है फिर आप पैन के लिए अप्लाई करते हैं एज एन एचयूएफ। सो एचयूएफ के पैन के लिए आप अप्लाई करते हैं और जब पैन बनता है तो जनरली जो पैन बन के आता है वो कर्ता के नाम पे बन के आता है और उसके साथ HUF लिखा होता है। तो जब आप पैन के लिए अप्लाई करेंगे पैन आएगा, वो कर्ता के नाम पे होगा और उसके साथ HUF लिखा होगा। ये सेकंड स्टेप है। जो थर्ड स्टेप है वो है आप कर्ता के लिए एक बैंक अकाउंट खोलेंगे या एचयूएफ के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो जो भी एसेट्स है, जो भी पैसा है, जो भी गिफ्ट मिल रहा है वो सारा उस बैंक अकाउंट में आएगा और उससे आपकी कैपिटल बनती जाएगी। तो ये है सिंपल तरीका एचयूएफ बनाने का। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एक एचयूएफ डीड बनानी है, फॉर्मेट आपको नोटराइज शॉप में मिल जाएगा, स्टैम्प पेपर पे आप बनवा लें और एक बार आपका एचयूएफ की एंटिटी बन गई तो आप पैन के लिए अप्लाई करें
और बैंक अकाउंट खोलें और फिर पैसे इकट्ठा शुरू कर दें और जो भी उसमें आपको बनेगा, जो भी आपकी ग्रोथ होगी, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सहायक होगी। चलिए अब आप तो एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम करते हैं दोस्तों। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा इनिशियल का 2.5 लाख का इनकम एज ऑफ नाउ टैक्स फ्री है। सो जो भी इनकम एचयूएफ के पैन में जनरेट हो रही है 2.5 लाख से उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना या एचयूएफ एंटिटी को टैक्स नहीं देना। तो इंस्टेड ऑफ वो इनकम आपके अकाउंट में आती, आपके पैन में आती है और आप अपने इनकम के हिसाब से टैक्स देते, आप जब एचयूएफ बना लेते हैं तो वह उनको एडिशनल 2.5 लाख मिल जाता है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। सेम वे सेक्शन 80C में एचयूएफ भी निवेश कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले सकते हैं, तो 1.5 लाख आप वहां भी बचा सकते हैं, आप एनपीएस में भी निवेश करा सकते हैं। तो ये सारे तरीके से आप एचयूएफ के भी टैक्स को कम कर सकते हैं। उनका भी टैक्स स्लैब रेट सेम होता है जैसे आपका होता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से जैसे आपको टैक्स रिडम्पशन मिलते हैं, आपके टैक्सेबल इनकम्स कम होती हैं, सेम वे एचयूएफ की भी कम होती हैं। सो आई होप आपको मैंने कुछ क्लियरिटी दी होगी, आपको और क्लियर हुआ होगा कि भैया एचयूएफ होता क्या है, आप कैसे इसको बना सकते हैं और कैसे आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को या टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों जहां पे आप स्लो प्रोसेस में एसेट कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं एचयूएफ में और लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत सहायक हो सकता है। आपको ये बात समझनी है, एचयूएफ में जो भी एसेट्स है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता, वो पूरी फैमिली का होता है जो उसके पार्ट हैं, एचयूएफ के पार्ट हैं। तो जब भी आप एचयूएफ को बंद करते हैं या उसको डिसॉल्व करते हैं, जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारे मेंबर्स में एक साथ या सारे मेंबर्स में होगा और ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी होगी, आई होप आप इस पे काम करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जरूर आप अपने कस्टमर्स के साथ ये चीजें डिस्कस करें ताकि आप उनको उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने में हेल्प कर सकें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो दोस्तों तो मैं चाहता हूँ आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।